हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग नीलावंती ग्रंथ पढ़ रहे थे, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है और ये इंडिया में बैन हो चुका है। इसको मतलब आम जनता, इस बुक को बैन कर दिया गया, अब इसे कोई नहीं पढ़ सकता। तो आइए इसके बारे में हम लोग बताते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। नीलावंती के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला मनुष्य, एक मनुष्य आज भी जीवित है, उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं कि इसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज़्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए, तो जो उसे जानने वाला है उसके पास जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करें। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे किसी भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक और समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते दिखे थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला और ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद आप अब भी चाहते हैं कि आप उस ग्रंथ की खोज करने जाएं, तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूँ जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। उसका नाम राव साहेब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था। कमी किसी बात की नहीं थी। मल्ल थे, इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वह अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी। एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद यह किसी तरह से बदला जा सके। वह बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबो दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहेब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्त ने किया था, केवल उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मंत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे। लेकिन उस अमर्याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाच को वश किया हुआ था, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहेब की को उसमें रुचि नहीं होती, यह कैसे हो सकता था। राव साहेब भी रत्नागिरी चला गया और उस मांत्रिक को मिला। पहले ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहेब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए कबूल हो गया। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहेब की हवेली पर था। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरफ से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहेब ने यह भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहेब इतने यत्न कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया, पर मांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहेब के सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं यह मुझे साफ न दे दे, इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहेब का यह धैर्य
व्यर्थ नहीं गया। दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। तब राव साहब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।